अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप मस्तियां में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हिना, पहला मैच हमने देखा और क्या शानदार विकेट न्यूजीलैंड ने हासिल की। वैसे आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, गलत साबित हुई, लेकिन यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये प्रेडिक्शन थोपी गई मुझ पे, क्योंकि आप लोग कहना शुरू हो गए कि न्यूजीलैंड, तो मुझे लगा इंग्लैंड की भी कोई साइड लेने वाला होना चाहिए। तो मैंने इंग्लैंड की साइड ले ली, लेकिन कुछ भी अब आगे आप सोच के हमें अपोज करेंगी, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। बहुत मैं अभी भी पछता रही हूँ, मुझे न्यूजीलैंड ही कहना चाहिए था। कहा था सिर्फ जीते, इसको जीत नहीं कह सकते। चले कोई नहीं, आगे देखते हैं। मेरा कहना है पैनल तुम्हारा पता चलना शुरू हो गया, फिर भी हम जरूर अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं पैनल का। 92 के हीरो, हम सब की जान, पाकिस्तान के राजा रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, इंडिया से क्या हाल है आपके सबके? जी बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको स्टूडियो में सारे मिस कर रहे हैं जी। ये यार स्काइप की जो है ना, ये आईटी ये बड़ी मुश्किल चीज है, तो मुझे फंसा दिया तुम लोगों ने। बस आपको पता है अब साथ छोड़ना आसान नहीं है, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। और उसी साथ आपके एक और 92 के हीरो भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के जबरदस्त कोच। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो बॉलिंग जो स्किल जानते हैं, वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक है? आप तो हमारा ये साथ वाली सीट का साथ रहना है सारा टाइम। बिल्कुल रहना, लेकिन आज मैं सोच रहा था कि अगर मैं उधर कोच होता आज उस ग्राउंड के अंदर जी तो बॉलर को क्या कहते हैं कि कौन सी बॉल करा। ये आपसे हम पूछेंगे कि कौन सी करवाए और हमारे बॉलर ना करा ना करा। और उनके आपके साथ भी हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट जो है ज़ाहर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम इरफान, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थी। मेरा ख्याल है दाईं तरफ भी है ना। इनके अलावा बहुत खास मेहमान आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है द एवरग्रीन राना सनाउल्लाह। कैसे है राना साहब? बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया है राना साहब। रमीज भाई, आपको मेरा सलाम, आप सबको भी। आकब भाई, मैं भी आपका जो है वो बहुत बड़ा फैन हूँ जी। आपकी इस नेटफ्लिक्स पे सारी मूवियाँ जो है वो मैं देख बैठा हूँ। नेटफ्लिक्स मूवीज? राना साहब मूवीज कहाँ से आ गई? वो तो डार्क वेब पे है। लो जी, पहला जो है वो इन्होंने छक्का मार दिया है। पहला मुझे लगता है अब हमारे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। रमीज भाई बॉल को लेफ्ट कर देते थे, इन्होंने लेफ्ट नहीं करना। लेकिन लेफ्ट नहीं करना। मैं एक ही लम्हे में दुखी भी हूँ और खुश भी। अच्छा जी। वैसे मीरा जी, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और कैसी हैं आप? मैं ठीक ऐसी ही है जो नजर आ रही है। She looks pretty by the way, अच्छी लग रही है। And me? No comments। लेकिन हिना पूछोगी नहीं कि मैं खुश भी हूँ और उदास भी, आखिर क्यों? हाँ वैसे एग्जैक्टली आई वुड वांट टू नो कि ये मिक्स्ड किस्म की फीलिंग्स क्यों है आपकी? आप खुश भी हैं, आप उदास भी हैं। उदास इसलिए कि रमीज यहाँ नहीं है। वो तो हम सब उनको मिस कर रहे हैं। और खुश इसलिए कि रमीज ने मेरे लिए एक और कंपटीशन छोड़ दिया। ये तो राइवलरी बन गई थी। कंपटीशन भी ऐसे ही है जैसे आज वाला मैच था। ये हम नहीं पूछेंगे किस साइड में। अच्छा मीरा जी, क्या आकिब जावेद साहब ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कि मैं इधर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ कि उधर ਨੂੰ? तुसी इधर ਨੂੰ आओ। It's for you to decide कि आपने इधर ਨੂੰ जाना या उधर ਨੂੰ। लेकिन आकिब जावेद साहब तो बिल्कुल आपके करीब बैठे हुए हैं ना, आमने सामने। लेकिन जो दूर बैठा है उसके लिए मैं क्या करूं? देखें, दिलों में अगर फासले खत्म हो जाए ना तो ये दूरियां भी खत्म हो जाती हैं। और पता नहीं, आप ये देखें ना कि आपके लिए वो इंडिया से क्या लेके आते हैं, इसकी आप फरमाइश कर सकती हैं। ये भी तो ऑब्वियसली कुछ कहा है आपने अपनी कोई गिफ्ट? इंडिया से इनके लिए 2-3 रमीज जो है वो महेश भट्ट से मूवीज ले आए आते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा क्रिकेट पे भी बात करते हैं। रमीज भाई आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। आज का मैच जो हमें लग रहा है प्रैक्टिस मैच है, आज का मैच अगर देखें तो बड़ा ये क्लियर नजर आ रहा है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो चेस करने को प्रेफर करेगी, और जो ड्यू फैक्टर है वो बड़ा ऑब्वियस नजर आना शुरू हो गया है। और हमने देखा कि वन साइडेड चेस हुआ। कैसे देखते हैं आज के मैच को आप? देखिए, जो अच्छी चीज ये थी कि पहले तो डिसीजन टॉस के ऊपर बिल्कुल ठीक लिया न्यूजीलैंड ने। हालांकि ये नहीं पता था कि इतनी वन साइडेड ये रन चेस हो जाएगा, मगर उनको आइडिया था कि शायद ओस की वजह से कह लें या इतनी गेंद में जान नहीं, पिच पे जान नहीं होगी, गेंद इतना स्पिन नहीं करेगा और बैटिंग कंडीशंस आसान हो जाएंगी। मगर जो खेले हैं ना, वो बॉडी लैंग्वेज, दिलेरी, टेक्निक, जो एक होलसेल बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो आउटस्टैंडिंग थी।
और इंग्लैंड का आम बॉलिंग अटैक नहीं है, सो ऐसे खेले हैं जैसे कि लिफ्ट ही नहीं कराई उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और एक ये आई ओपनर है और एक तरह से अलार्म बेल्स बजी हैं इंग्लैंड के लिए। और फेवरेट्स का जो टैग था वो कहीं हल्का फुल्का इनके गले से नीचे उतरता हुआ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा अब मुद्दत लेगी ऐसी जब आपको फेंटी पड़ती है ना, इसके बाद वापस कैसे आते हैं वो इस टूर्नामेंट। तनवीर भाई, आपको क्या लगता है ये जो इंग्लैंड की साइड थी ये ओवर कॉन्फिडेंट थी या न्यूजीलैंड का होमवर्क बड़ा इतना स्ट्रांग था कि वो सोच के आए थे कि हमने इनको पहले बैटिंग में बेसबॉल जो स्टाइल है उसको काउंटर करना है, हमने इनको करने नहीं देना। खासतौर पे सेंटनर की बात करें तो उन्होंने 10 ओवर में कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की और हेनरी ने तो क्या शानदार बॉलिंग की। तो आपको लगता है पूरे प्लान के साथ आए थे न्यूजीलैंड? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि जैसे इंग्लैंड के लिए ये पिच मुश्किल थी और न्यूजीलैंड के लिए ये पिच आसान थी। कुछ जो इनका बैटिंग स्टाइल, रिस्ट वर्क, चाहे वो रविंद्रा हो जाए चाहे वो कॉनवे हो जाए, ये इन पिचेस के अच्छे प्लेयर्स हैं। लो बाउंस है, ये पहले न्यूजीलैंड में ऐसी ज्यादातर पिचेस होती थी। और फिर जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी की इन्होंने, बहुत बेहतर की। लाइंस डिसिप्लिन था। स्पिनर ने वो जो जैसे आपने सेंटनर ने कहा ना, ढीली लाइन पे बॉल करते हैं वो। हालांकि गेंद स्पिन नहीं हो रहा था मगर स्लो पिच थी और स्लो पिच पे इंग्लैंड एडजस्ट नहीं कर सके। ठीक है, आकिब साहब से भी हम जानना चाहेंगे, सर आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड की शिकस्त की वजह क्या थी? देखिए, उसकी वजह टॉस। उसमें अगर आप देखें तो जो फर्स्ट 50 ओवर्स है जी, उसमें ड्यू फैक्टर नहीं है। तो जो भी पिच थी उसके ऊपर जो जब ऑस नहीं पड़ी हुई होगी तो बॉल थोड़ा ग्रिप करेगा। ऐसा ही है। ठीक है, तो आप देखेंगे स्पिनर का भी बॉल अच्छा हुआ और फास्ट बॉलर का भी बॉल अगर विद इन द स्टंप्स गुड लेंथ, जिसको हम हार्ड लेंथ कहते हैं, वहां पे कराए तो उस तरह से बॉल ट्रेवल नहीं कर रहा था बल्ले से। तो जैसे ही आप सेकंड हाफ में बॉलिंग के लिए आते हैं तो फिर वही जो एक तो स्पिन पहले ग्रिप होना खत्म होता है, उसका आपके स्पिनर जो है वो नलीफाई हो गए। जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, जो टाइम भी होता है जी, जब ड्यू पड़ती है तो सिर्फ पिच पे नहीं पड़ती, वो आउटफील्ड पे भी पड़ती पे भी आएगी सारा। ठीक है, आउटफील्ड तेज हो जाती है, बॉल स्किड करके बल्ले में लगता है और मार पड़नी शुरू हो जाती है। 70 मीटर की अगर बाउंड्री हो तो और 70 इज नॉट अ बैड बाउंड्री। एक तरह से थोड़ी है 61 62, लेकिन बाउंड्री इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कंडीशंस। अच्छा, अब जो टीमें वो क्या करें? आपको तो नहीं पता कि आपने पहले बॉलिंग करनी है या आपने बाद में करनी है। तो आपका बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि यू शुड हैव 3 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस एंड एटलीस्ट 3 सीम बॉलिंग, ताकि आप अगर पहले करो तो आपके स्पिनर्स आपको बचा जाए और आप बाद में करो। इवन फोर्थ ऑप्शन भी पेस की होनी चाहिए, ताकि आप डिफेंड की तरफ जाते हैं तो फिर वो कन्वेंशनल बॉलिंग से नहीं डिफेंड होगा। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, लाइक एक तरफ मार खानी शुरू कर दें, ऑफ स्टंप के बाहर आ जाए, बिल्कुल सही, या आप शॉर्ट बॉलिंग करके फील्ड सेट करें। ये नहीं होगा कि आप सीम करने की कोशिश करें और वहां से आउट करने की कोशिश करें। इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि पेस जितनी तेज करोगे उतनी तेज बाउंड्री पे जाएगा। अच्छा कि भाई, इसमें एक चीज ये है कि मुझे रिकॉल कर रहे थे, हम पहले भी बात की, एक T20 वर्ल्ड कप हमने देखा जो यूएई में हुआ, इसी वेदर के अंदर, इसी यही ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर था। उसमें भी जो टीम टॉस जीती थी वो 90% मैच जीती थी। PSL का भी एक सीजन ऐसा हो गया। तो ये ऐसे सीजन में करवाना, और ये बड़ा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है कि एविडेंट है कि जो टॉस जीतेगा उसने चेस पे जाना है, तो ये गेम पे कितना इफेक्ट करेगा ये? देखिए, अगर आप देखें ना, तो ये अब जब रात को मैच होगा तो ड्यू तो आएगी, कभी ज्यादा आएगी कभी कम आएगी। एग्जैक्टली। तो आप ये सबके लिए एक है, इसीलिए इसका नाम वर्ल्ड कप है। ये आप उसको ये नहीं कह सकते ये 4 साल का चैंपियन है। कंपटीशन होते इसी तरह से है। कंपटीशन वो चीज टीम जीतती है। जो हमारी जीत थी वो भी क्या जीत थी कि हमारी टिकटें अनाउंस हो गई, इस फ्लाइट से ये वापस आ रहे हैं। वहां से कहानी बदलती है, ना कि हमारी दूसरी टीमों की भी, कि वो उससे हारे हम उससे जीते फिर हम निकल जाएंगे। बट पीक योर टीम, पीक योर की प्लेयर्स पीकिंग एट द राइट टाइम। ये पिछले ऑस्ट्रेलिया में किसी को पता था पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। बट ये इसका नाम इसीलिए वर्ल्ड कप और कंपटीशंस होते हैं। राइट टाइम के ऊपर टीम क्लिक होना और आपके जो की मैच विनर्स हैं उस वक्त वो फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही, सिंपल, बिल्कुल। अच्छा, हम इजहार से भी जानना चाहेंगे कि दूसरी इनिंग्स की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं ड्यू फैक्टर की वजह से बैटिंग जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट हो गई थी? देखिए, बैटिंग तो आसान हो गई थी, डेफिनेटली ड्यू फैक्टर था, लेकिन इंग्लैंड को भी बड़ी वन डायमेंशनल किस्म की उनकी बॉलिंग नजर आई। जब उनको मार पड़ी थी उनके बॉलर्स को, जो उनको डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, जिस तरह वुड है
ही वाज फोकसिंग ऑन पेस। वो उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा, लेंथ तो उनकी ठीक थी, लेकिन जो लाइन थी और जब वो लेंथ पे आप शॉर्ट पिच बॉलिंग करा रहे हैं और हिट कर रहे हैं बाउंसर पे, अगले बैट्समैन को ट्रबल करना चाह रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी वेवर्ड होते हैं, आपकी पेस ज़्यादा हो तो बड़ा आसान है, कट करना बहुत आसान है, पुल करना बहुत आसान है। तो जो इनके जिससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जितनी पेस वुड के पास है और तो किसी बॉलर के पास शायद वर्ल्ड कप में इतने तेज बॉलर नहीं है, वो अपनी उनकी लेंथ फेवरेट थी। उसके अलावा स्पिनर्स भी थे, आप देखें आदिल रशीद का फिर भी बेहतर थी उसकी बॉलिंग, लेकिन जो मोइन अली है या लिविंगस्टन है, उन्होंने भी बहुत मार खाई। तो कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान बी नहीं नजर आया इंग्लैंड की तरफ से कि अगर हमने पार्टनरशिप ब्रेक करनी है, इनका मोमेंटम ब्रेक करना है, उस हवाले से बड़ा वो क्लूलेस नजर आए। बिल्कुल, मैं रमीज भाई की तरफ बढ़ता हूँ। रमीज भाई, ये जो इंग्लैंड का मॉडल था, खासतौर पे हमने देखा है 4-5 साल से जो अग्रेसिव और बेसबॉल स्टाइल से खेलना शुरू किया, इसमें इसी स्टाइल में उन्होंने 2 कप भी जीत लिए। बट बहुत से लोग कहते हैं कि कन्वेंशनल जो मेथड है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, कुछ कहते हैं जी उसको थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लास्ट नहीं करेगा। बट इट इज़ प्रूवन कि उन्होंने 2 टाइटल अपने नाम कर लिए, T20 का वर्ल्ड कप भी और ODI का भी। आपको लगता है कि ये जिस तरह कन्वेंशनल मेथड से डिफीट मिली है उनको न्यूजीलैंड के, अब टीम्स जो हैं उन पे वर्कआउट करके आएंगी और ये शायद लंबा अब सर्वाइव ना कर पाए इस मॉडल से? नहीं, ये मॉडल की वजह से नहीं हारे हैं, ये बेसिक स्किल वर्क कमजोर था और न्यूजीलैंड का स्किल वर्क बहुत बेहतर था। वो एडजस्ट अच्छा किया उन्होंने स्लो पिच के ऊपर, उनके पास शॉट्स थी, एंगल्स थी, जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी के शॉट्स खेले हैं वो। और जब आपके पास एक 23 साल का बच्चा जो कि पुल भी करता है 150 की स्पीड के बॉल को, उसको सीधी ड्राइव भी मारता है, इसका मतलब ये है कि वो बेबस हो गए। और ये परफेक्ट ऐसी पिच थी जहां पर पुल भी कर सकते थे और ड्राइव भी मार सकते थे। और फिर प्रॉपर स्पिनर भी नहीं है इंग्लैंड के पास, तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स हैं कि ऐसी पिच के ऊपर जबकि कंडीशंस इतनी ज्यादा बॉलिंग के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर आपके पास गो टू बॉलर कौन है अगर आपके फास्ट बॉलर्स को मार पड़ रही है। तो यहाँ पे इंग्लैंड को जो है कि मॉडल की वजह से मारनी पड़ी है, ये उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी लैकलस्टर बैट। लेकिन उसमें अगर हम एक चीज देखें नबील भाई, उन्होंने कंटिन्यूसली अटैक रखा, जब ब्रुक आउट हुए या अगर हम देखें बटलर भी, तो उन्होंने किसी जगह पे रुके नहीं है पूरी इनिंग्स के अंदर। आप देखें तो शायद अगर वो रुकते तो 7-8 ओवर में तो उनके 7 आउट हो चुके थे जब रिमेनिंग 41 या 42 ओवर्स थे। नहीं, ये इस तरह से नहीं होता है, होता ये है कि आपको इनिंग्स का रिदम रखना पड़ता है और उनको पता था कि ये मिनिमम जो स्कोर है ये 300 होना चाहिए। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि इन्होंने कोशिश तो की है, मगर वही बात है कि ये स्लोनेस ऑफ द पिच के हिसाब से ये फंस गए और उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं की जैसे कि बाद में, क्योंकि गेम भी बल्ले पे आ रहा था, वो खेले भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये मैच हाथ से निकल गया। बिल्कुल ठीक है। राना साहब कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी कहिए जरूर। जैसे कहा कि ग्राउंड में बहुत ड्यू थी जी, तो रमीज थोड़ी सी ड्यू इकट्ठी करके भिजवा दो, स्किन केयर के लिए बहुत अच्छी होती है। प्लीज, मैं पूरी कोशिश करूंगा जी। वैसे राणा साहब को भी मैं देख रही हूँ कि आज इनकी ना बॉडी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट लग रही है, कुछ बदली बदली सी लग रही है। ये इसकी कोई खास वजह है राणा साहब? ये देखें है ना, ये मेरा जो है वो अपना इश्क का मामला नहीं है, बल्कि ये मेरा मुझे पुराना इश्क जो है जी वो याद आ गया, ये उसकी झलक है। राणा साहब, यहाँ हम स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की बात करें, आप यहाँ अपने इश्क को लेके बैठ गए हैं। तो इश्क की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। तुम्हें शायद पता नहीं, ओए मियां साहब, मियां साहब जो है वो उनकी आमद है और वही मेरे चेहरे से अया है। बहरहाल आज है ना पहला एपिसोड है वर्ल्ड कप का, मैं जल्दी में भूल गया, वरना मैंने जो है वो यहाँ पे चेयर लीडर का किरदार अदा करने आना था, मुझे बड़ा शौक था। है ना, मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो कि यहाँ एक सुपरस्टार भी बैठी है। क्या तुम ये मूंछों वाले अंकल से बातें कर रहे? ए काशीनाथ, अगर तुमने दोबारा जो है मूंछों वाला अंकल कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए दीनानाथ, 1 मिनट साइड पे करो, दोबारा मुझसे सोच समझ के बात कर। राणा साहब शायद आप जानते नहीं है, ये हमारी मुल्क की कितनी बड़ी सुपरस्टार है, मीरा जी हैं ये। देखें अब तो इन्हें कोई नहीं जानता, हाँ हमारे बुजुर्ग वगैरह जानते हों, मैं तो नहीं जानता। और आज का जो सुपरस्टार है एवरग्रीन वो मैं हूँ। राणा साहब से एक और चीज जानना चाहेंगे, मियां साहब मैचेस बड़े शौक से देख रहे होंगे। तो लोग चला गया, सुपरस्टार सिर्फ मैं ही हूँ। जी सुपरस्टार तो आप जी। मैं हम इनके सुपरस्टार के वाले से पूछना चाहेंगे, वो बड़े मैचेस के शौकीन है, तो पाकिस्तान तो आना ही है, तो क्या वो वाया इंडिया आएंगे मैचेस? कुछ देख के नहीं आपने उनसे पूछा? पाकिस्तान का इंडिया का मैच भी देख सकते हैं वो?
लगता है तुम बहुत चालाक हो लेकिन हो नहीं। तुम क्या चाहते हो कि मैं जो है वो रोड मैप जो है आने का, जो मियाँ साहब का आने का प्लान है, रूट है, वो मैं तुम्हें बता दूं? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा राना साहब, वैसे मियाँ साहब आ कब रहे हैं? मतलब सब लोग ये जानना चाहते हैं और सब लोगों को इंतजार है। देखें, आपकी बेताबी, अपना आकिब जावेद की बेताबी, ये घबरा घबरा के चाय पी रहे हैं क्योंकि ना सारा ध्यान जो है मियाँ साहब की तरफ है। और मेरे ख्याल से रमीज जो मुस्कुराहट है उस रमीज की, वो भी जो बता रही है वाशगाफ अल्फाज में, वो वहाँ बैठ के भी मीरा को याद कर रहे हैं। बल्कि रमीज की वाशगाफ बत्तीसी बता रही है कि उन्हें भी जो है मेरे कायद का इंतजार है। मियाँ साहब आएंगे, चौकों छक्कों की दूध ले आएंगे तो चाय बना हुआ। रमेश, मुझे लगता है कि तुम्हारी जगह कोई और ले जाए। मतलब क्या कहना चाह रही हैं? मतलब ही इज अ वेरी गुड क्विक विटेड बंदा, अच्छी कॉमेडी कर लेता है ये। जी 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 जी, आपको सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लग रहा है इनका? सेंस ऑफ हैमर होता है, मैंने लास्ट टाइम भी माय बैड, सेंस ऑफ हैमर। जी 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 जी, आई विश में। आकिब, आपका जो 92 वाला जो वर्ल्ड कप था, वो मुझे आज तक नहीं भूलता। वो किसी को भी नहीं भूलता, लेकिन पाकिस्तान को खुशी एक मिली है। वो करारदाद पाकिस्तान की पास ही था। यानी कि पक्का वो, यानी कि आप देखें जी कि उस दौर में एकजुट होके जो है वो खेलते थे सारे। बाकी विचड़ी गल मैंने नहीं पता, लेकिन फिर भी कप्तान भी तो बड़े सॉलिड थे ना। आकिब साहब को पूछांगे बिल्कुल अंदर की क्या सोशल मीडिया होता है ना तब, तो हमारे करियर ना छोटे छोटे होते हैं। और मीर भाई अक्सर कहते हैं कि शुक्र है उस दौर में सोशल मीडिया की बर्बादी नहीं था। अच्छा कि भाई आपसे मैं रमीज से एक सवाल करना चाहती हूँ। जी मीरा जी, मैंने सुना था जिंदगी 4 दिन की होती है, तो ये तुमने मैच 48 दिन का क्यों रखवाया? रमीज भाई कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ये मैं आईसीसी को लिख के आप जवाब उनसे तलबी करूंगा। बिल्कुल ठीक जी है। मीरा जी, आप तब तक वेट कीजिएगा। अच्छा आकिब भाई, आपसे हम थोड़ा बॉलिंग के हवाले से जानना चाहेंगे। अब जिस तरह की कंडीशन है, ड्यू फैक्टर आना शुरू हो गया है, तो पेस बॉलर के अगर हमने बात जिस तरह की, जो गुड लेंथ का एक चैनल है उस पर अगर आप लैंड करेंगे बॉल को तो आप सेफ रह सकते हैं। बट हमने एक और चीज़ नोटिस की कि जिस तरह मैट हेनरी ने बॉलिंग की, वो 7 वेरिएशन भी करता रहा, स्लोअर वन भी, स्लोअर बाउंसर भी, डिफरेंट उसने चीजें की, सक्सेसफुल रहा। क्या करना चाहिए उसमें? एक बॉलिंग हुई है डे में, एक हुई अंडर लाइट में, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि जब आप 2 नया बॉल लगे हुए हैं, दोनों तरफ से नया बॉल लगता है, ऐसे ही ठीक है, और पिच ऐसी नहीं है कि ये शारजा है कि जहाँ एक भी बॉल नहीं स्विंग होगा। दोनों तरफ से अगर आप देखें तो सैम करन ने पहले 2 ओवर ठीक ठाक स्विंग कराए। अच्छा, अब होता क्या है कि दूसरी तरफ से जो दूसरा बॉलर है, ये पार्टनरशिप में प्रेशर बिल्ड होता है। वो मेडन कराता है, वो 2 चौके खाता है। अब ये फिर मेडन कराता है, वो 3 चौके खाते हैं। ऐसे ही तो फिर जो प्रेशर है वो उतर गया। और ये नया बॉल इन स्लो पिचेस के ऊपर ये 2 से 3, यानी कि 2 इधर से 2, ये 4 से 6 ओवर की सिर्फ मूवमेंट है जो आपको मिलेगी। बिल्कुल ऐसे उसी में आपने अगर जो विकेटें ले ली, दैट इज द बोनस जी। लेकिन उसके बाद आपके पास फिर स्लोनेस है पिच में, स्पिनर्स। हालांकि न्यूजीलैंड ने मेरे मुताबिक एक बॉलर कम इस सूदी को खिलाते इंग्लैंड का स्कोर 240 से ज्यादा ना होता, क्योंकि उन्होंने ये जो चैपमैन है उसको 8 नंबर 7 नंबर 9 नंबर तक बैटिंग ले जाने का ऐसी पिच के ऊपर क्या फायदा है, जहां आपकी प्रैक्टिस मैचेस में आप देख रहे हैं किसी के 2 आउट हो रहे हैं, किसी के 3 आउट हो रहे हैं। लेकिन चैपमैन ने बड़ी शानदार पीछे पास में बैटिंग की और पास्ट है जी। आज की कंडीशंस और आज की रिक्वायरमेंट कहते हैं कि आपके पास अगर वो इस सूदी उस पिच के ऊपर डे में बॉलिंग करता तो 240 से ज्यादा रन ना होता। वैसे तो ग्लेन फिलिप ने भी 3 ओवर में 17 रन दे के 2 आउट किए। अभी डिटेल में हम बात करते हैं अबाउट द जेन्युइन बॉलर। बिल्कुल आई एग्रीड। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी क्रिकेट मस्तियां में। ब्रेक के बाद आके अभी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करनी है और कॉमेडियंस हमारे साथ हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup मस्तियाँ और हमारे साथ यहाँ पर सुपरस्टार मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह मौजूद हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब से हम जानना चाहेंगे कि आप बार बार इनको पुराना क्यों कह रहे हैं?
सुपरस्टार। मैंने कहा कि बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी बस ले 10। मत भूलो राने के अभी मेरी शादी नहीं हुई। ओह या माशाल्लाह। इतनी बड़ी हो गई हो, शादी नहीं हुई, ये क्या बात की? वैसे दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन राना साहब, लेकिन मीरा जी क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगी? आर यू लुकिंग फॉर समवन? क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं समझाया कि पर्सनल सवाल नहीं कर? मीरा जी मैं तो बस पूछ ही रही थी, अगर आप जैसी बताना। लड़कियां ही होती हैं जो जड़ें काटती हैं। वैसे मीरा जी सॉरी टू से आपने रंजीत भाई से जितने पर्सनल क्वेश्चन कर छोड़े हैं ना लास्ट ट्रांसमिशन में, तो ये तो पर्सनल क्वेश्चन, ये तो पर्सनल, ये तो लोग जानना चाहते हैं। वैसे भी कहते हैं जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं ना, फिर पर्सनल सवाल कुछ नहीं होते, फिर लोग जानना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। ये जो आकिब साहब बैठाए हुए हैं, इनसे मेरा एक सवाल है। जी पूछे। ये कौन है, क्या करते हैं? यानी कि बहुत अच्छे। पहले आपने कहा कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं इनके मैचेस देखे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, रिकॉर्डिंग दोबारा से चला के दिखाते आप। अच्छा आकिब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम कुछ नहीं करता। ये बताएं कि आपने जो है वो क्रिकेट छोड़ने के बाद कोई ऐसा जो है वो ट्रस्ट जैसे मैंने कायम किया है, वैसे क्यों नहीं किया कुछ? वो आपने तो मियां साहब की नजर में ट्रस्ट कायम किया ना। वही, ये कैसा लड़का है जिस पे कोई ट्रस्ट नहीं ना करता वो अपना खोल लेंगे। यानी कि आकिब बहुत शरारती हैं आप। जी अब मुकाबला होगा, कड़ाके का मुकाबला होने वाला वैसे है। आप मुझे यहाँ से साफ नजर आ रही हैं। अच्छा क्लियर नजर आ रही हूँ। सामने बैठी और इरफान साहब? इरफान छुपे हुए, शर्मा क्यों रहे हो? बस मैं थोड़ा सा ऐसे ही। अच्छा मीरा जी से ना हम एक और बात भी जानना चाहते हैं। छड़ भी दियो मीरा जी, मीरा जी। मैं आपके मुल्क का इतना बड़ा सियासत का नाम, आप उसे वर्ल्ड कप वाले दिन इग्नोर कर रही हैं। दिस इज नॉट गुड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि रमीज से बात करके उसे टाइम से छुट्टी दे दो, बैलेंस ना मुक जाए। बेचारा कहाँ से पराए मुल्क में बैलेंस डलवाता। ये देखे ना हमारा उनके साथ अफेक्शन देखे कि हमने उनको इंडिया जाके भी उनको पीछा नहीं छोड़े, उनको एंगेज किया हुआ है और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप ये देखें ना। अच्छा मीरा जी आप जब आई थी तो आप मुझे कुछ बता रही थी कि आप पिछले दिनों कहीं जॉब के लिए गई, या आप जॉब के लिए प्रॉब्ली अप्लाई कर रही थी और कोई मिसहैप हुआ? आलास। ओके। मैंने कहा कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मैं एक कंपनी में फीमेल सिक्योरिटी। रमीज हंस क्यों रहे हो? तुम मेरे बगैर यहाँ पे इतना हंस रहे हो। बहुत हंस रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि मैं एक कंपनी में फीमेल सिक्योरिटी गार्ड के लिए गई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको इंग्लिश आती है? ओह। तो मैंने कहा क्यों, चोर इंग्लैंड तो आ रहे हैं। तो इस जवाब पे शायद उनका सेंस ऑफ हैमर अच्छा नहीं था, उन्होंने मुझे निकाल नहीं, शायद इंग्लिश से आपने अटैक करना हो उन पे, इस वजह से आपको इंग्लिश बेस पे लेकिन सेंस ऑफ हैमर भी शायद उनका हमारी तरह ही था, जिस वजह से जो है जब से रमीज यहाँ से गया मैं देखी हूँ इफ़ी बार बार मेरे साथ प्रैंक होने की कोशिश कर। नहीं मैं इसीलिए साइड में बैठा हूँ। रमीज भाई आपसे थोड़ा सा कल के मैच के बारे से भी जानते हैं। ओबियसली कल हमारा मैच है, बट नीदरलैंड की बात करें तो बड़ी एक अच्छी साइड है, और जिस तरह क्वालिफाइंग राउंड के अंदर हमने देखा बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म करके आए। क्या देखते हैं, एक तो हमें नजर आ रहा है कि शायद हम भी चेस के लिए जाएंगे, बट आपके ख्याल में हमारा टीम कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? किन प्लेयर की इंडक्शन मस्ट है? साउशकील के हवाले से प्योरली मैं पर्टिकुलरली जानना चाहूँगा, जहाँ जो अगर वसीम जूनियर और हसन अली दोनों में से किसको अगर आप पिक करना चाहेंगे? देखिए एक तो नेदरलैंड्स के जो बॉलिंग पावर प्ले है ना, वो इस वक्त दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे अच्छा है। जितनी भी ये क्रिकेट खेले हैं, चाहे वो बी टीम से खेले हैं, जो भी खेले हैं, मगर ये इनकी एवरेज और रन्स जो है ये सबसे कम देते हैं। तो पाकिस्तान को पहले मसले मसाइल हैं पहले 10 ओवर्स में, क्योंकि हमारा टेक ऑफ पोजीशन जो है वो देर से क्रिएट होती है। तो पहले तो यहाँ पे एक तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर इनका बॉडी ऑफ वर्क इंप्रूव होता जा रहा है, जॉइंट किलिंग भी करते हैं। हमारे लिए राम वार की आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका को हरा के, तो ये आसान नहीं है इनका। फिर इनका जो कप्तान है उनकी एवरेज 60 के करीब है, जो एडवर्ड्स हैं, कीपिंग भी करते हैं वो। तो ये जो इनके जो प्लस पॉइंट्स बेइंतहा हैं, एक्सपीरियंस भी हैं। फेंडर मर्वर जो कि साउथ अफ्रीका से भी खेले हुए हैं, वो भी अब अवेलेबल है। बॉलिंग अटैक इनका बहुत अच्छा है, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं।
तो ये हालांकि पाकिस्तान कभी हारा नहीं है, पहले तो ये देखना है कि पाकिस्तान की इस स्टेट ऑफ माइंड जो बनी हुई है, एक तरह से हारी जा रहे हैं, उस पे नीदरलैंड जो है वो अपने जो जब ये हडल करेंगे तो जरूर बात करेंगे कि इस वक्त वीक मोमेंट है पाकिस्तान का, तो हम इनको हरा सकते हैं। तो एक तो ये पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम इशू है। पाकिस्तान को ऑन द अदर हैंड देखें, स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल फारेग है, स्टेटिस्टिकली हमें मार पड़ रही है, सारी हाईलाइट चीजें हो रही हैं कि ये वो मतलब है सब टीमों में से सबसे कमजोर हमारी स्पिन है। और यहाँ पे अगर आपकी स्पिन नहीं चलती है तो इसका मतलब है चाहे वो नेदरलैंड्स हो या इंडिया हो, फिर आप मैच नहीं जीत सकते हैं। तो एक तो ये करें, फिर ओपनर्स के ऊपर इनको तवज्जो देनी है, किसको खिलाना है, क्योंकि वो जो फखर जमान है वो अपने पाँव पे बार बार कुल्हाड़ी मारते हैं, सेट होके फिर आउट हो जाते हैं, तो वो भी कॉन्फिडेंस कोई दे नहीं रहे हैं कप्तान को। फिर आपने बॉलिंग की बात की है, देखिए ये नहीं हो सकता कि आप फाइन लेग और थर्ड मैन ऊपर लेके और फुल स्पीड के बाउंसर और लेंथ बॉल करे जिसको वो रिवर्स फ्लिक करके इन दोनों फील्डर्स के ऊपर से खेल दे, जैसे इंग्लिश ने किया था ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में। तो ये कोई खुद भी सोचना है ना। मैं फिर से कहता हूँ कि हर बॉलर को अपनी कप्तानी खुद करनी है और अपनी फील्ड खुद सेट करनी है। और ये कंडीशंस जो है ये आसान नहीं है बॉलर्स के लिए। हैदराबाद की जो जितना भी स्क्वायर है, ये लंबे रन यहाँ पे होंगे। तो एक दफा मैच हाथ से निकल गया, पार्टनरशिप 100 रन की लग गई पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर बॉडीज गिर जा, मतलब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि आप फिर उसी स्पाइरल में फंस जाते हैं कि लो जी फिर से हमारे साथ होने वाला है जी। तो इन चीजों के ऊपर बड़ा काबू करना है इनको। ये आसान मैच नहीं होगा मैं समझता हूँ, मगर हैविंग सेड दैट, अगर नेदरलैंड से अच्छे मार्जिन से नेट रन रेट को सामने रख के इनको अपने प्लान करना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग और जाएं कि हम इनको उड़ा के रख देंगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टाइज होने वाली पाकिस्तान टीम है, कब से यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सेम वाकिफ भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह बैटिंग के इन्होंने बात की, अब दो चीजें, जिस तरह रमीज भाई भी कह रहे थे कि अब देखना है कि ओपनर किसको खिलाना है, बट फखर हमारा एक मैच विनर रहा है बड़े अरसे से, हमने देखा इस साल भी 3 सेंचुरियां, बट अभी लास्ट कोई 1-1.5 मंथ से वो आउट ऑफ फॉर्म है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पेस अटैक की बात की कि हसन अली के साथ जाएंगे, वसीम जूनियर के साथ जाएंगे, आप किस तरह इन दोनों चीज़ों को देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले ही आपको भी कह चुका हूँ कि आई एम सरप्राइज कि मोहम्मद वसीम आपके वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा है। क्योंकि देखिए, हम T20 में वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सका अभी तक जी। 4 ओवर करना और 10 ओवर करना इट्स इंटायरली डिफरेंट। 1-2 स्पेल करना और 3 स्पेल करना, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और अब की जो ओडीआई क्रिकेट है, इट्स नॉट जो हम खेलते थे। अब आपके 5 फील्डर्स अंदर ही रहने हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो उसको आपने समझना है, वो सारी कैलकुलेशन खराब हो गई है कि मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो आपके अगेंस्ट से ली जाती है। exactly. तो अब बॉलर्स आपने हसन अली खिलाना है, क्योंकि हारिस को नया बॉल देने का सोचना भी नहीं है, बिल्कुल ठीक। और आपने सोचना ये है कि कहीं किसी तरीके से उसको या आखिरी पावर प्ले का 10वां ओवर दे दे या 9वां ओवर दे दे, एक से ज्यादा नहीं दे, ठीक है। तो वो आपको हसन अली को 5 ओवर कराने पड़ेंगे, शाहीन को 4 ओवर अच्छे कराने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास और कोई स्पिनर ऐसा नहीं है कि आप उसको दायरे में ले आओ। अगर आपके पास इमाद वसीम इस टीम में होता तो आपको वो बहुत कंफर्ट देता है, बैटिंग में भी 42 ये बहुत बड़ी गलती हो गई आफ्टर शाहीन एंड आफ्टर नसीम। अगर नए बॉल से इफेक्टिव बॉलिंग की बात करो तो इमाद वसीम सबसे बेहतर है, बिल्कुल ऐसे, फर्स्ट 5-6 ओवर्स विद अ न्यू बॉल, क्योंकि वो अपना बॉल यूज करेगा। ये नहीं होगा कि वो 10 ओवर पुराना बॉल होगा, सिर्फ 5 ओवर पुराना बॉल होगा और उसके 5 ओवर खत्म हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही। तो हसन अली करे, शाहीन करे, हारिस करे। और अब ये जो एक फैसला है, ये जब इनकी मीटिंग भी हुई थी जिसमें काफी हफीज भी नाराज हो गया, वो भी नाराज हो गया तो वो यही कह रहे थे कि आप इस वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, आपका जो वाइस कैप्टन है इज नॉट कॉन्फिडेंट, आप उसको क्यों वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो बाबर ने कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा या उस फॉर्म में नहीं होगा तो मैं उसे ड्रॉप करूंगा। देखिए, अब ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि उस दिन भी अगर आप अभी तक जितनी मैंने बॉलिंग देखी है, उसामा मीर इज द बेस्ट अमंग अदर स्पिनर्स। अगर आपकी पहले बॉलिंग आ जाती है, देन यू नीड एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, यू नीड आगा सलमान, यू नीड उसामा मीर। तो आप अभी करें ना, आसान मैच है ना, आसान मैच में आप उसको खिलाएं, अपनी ऑप्शंस को टेस्ट करें, मत डरें अपनी पोजीशन से या कॉम्बिनेशन से। तो कल का ये टेस्ट है कि क्या
हम हिम्मत कर सकते हैं हमारा कप्तान कि उसामा को खिलाए और उसको कहे कि ये आसान मैच है ना, उसामा यहाँ से शुरू कर, यहाँ से शुरू करें। बिल्कुल, बल्कि इस हार से भी मैं है ना ऐड करूंगा क्या तजिया दिया है ये आकिब ने जो बात आपका की तो है, प्यार भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझ पे शक करते हो। देखें आकिब, बात ये है कि राणा साहब ऐसे दो जो हमारे प्लेयर इंजरी का शिकार हुए हैं, मैं कहता हूँ ये होने ही नहीं थे अगर ये एक काम कर लेते। क्या? चलें बाकी टीम को छोड़ें, इन दो का जो है धड़ लोहे का बनवा देते। जी ना, इजहार से आप कुछ पूछा जी, इजहार से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान को अगर वो कल टॉस जीत जाता है तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? जो करंट कंडीशंस है, मेरे ख्याल में पहला मैच है हॉलैंड के खिलाफ है, तो आपको कन्वेंशनल विजडम तो ये कहता है कि आप पहले बॉलिंग करें और चेज करें, क्योंकि जो सेकंड बैटिंग करी है उसको थोड़ा एडवांटेज नज़र आ रहा है, जो वार्म अप मैचेस भी देखे हैं और जो पहला मैच भी हमने देखा है। लेकिन हॉलैंड जैसी टीम के खिलाफ आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए और थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। एक तो ये चीज़। बाकी आकिब भाई जो कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में एक और जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये कर सकते हैं कि उसामा मीर और शादाब को दोनों भी खिला सकते हैं, जिस तरह आप 3 स्पिनर्स आप देखें। और लास्ट मैच हमने जो देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें जो आपके तीनों स्पिनर्स हैं वार्म अप मैच, उसमें नवाज, उसामा मीर और शादाब ने विकेट्स ली और कदरे बेहतर परफॉर्म किया। आपके फास्ट बॉलर्स ने मार खाई, हारिस ने 97 रन खाए 9 ओवरों में, विच इज़ इनडिफेंसिबल। तो आपके स्पिनर्स थोड़ा बहुत रिदम या मोमेंटम कर रहे हैं और आप आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शंस ले सकते हैं कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि उसामा मीर और शादाब दोनों को खिलाएं, कंसिडरिंग जो फॉर्म है। उसके अलावा आप ये देखेंगे 4 मैचेस हमने लास्ट खेले हैं उसमें हम हारे हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था या जो वार्म अप मैच, उसमें 2 पॉजिटिव मेरे लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमने न्यूजीलैंड जैसी टीम को हमने 350 मारा। आप देखें आज न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 280 के करीब रिस्ट्रिक्ट किया, तो इसका मतलब कि हमारी बैटिंग में रिदम है और हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो भी परफॉर्म कर रहा है। रिजवान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बाबर ने 2 अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उसके अलावा जो साउथ शकील है वो अच्छा। असल हमारा इशू है टॉप ऑर्डर का और पेस बॉलिंग का। अगर इस पर हम थोड़ी वर्क कर लें तो हम आई एम श्योर हॉलैंड को तो हराएंगे और हमारा अगले जो आने वाले मैचेस हैं उसमें हम थोड़ा रिदम या मोमेंटम गेन कर लेंगे श्रीलंका और इंडिया के खिलाफ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जी रमीज, अच्छा मैं इससे पहले बड़ा अच्छा इजहार बाजवा ने तजिया दिया। रमीज भाई मेरा आपसे सवाल है। रमीज भाई आपको आवाज आ रही है? आप आहिस्ता भी बोलेंगे तो उनको सुनाई दे रहा है। वो दूर जो है वो बैठे हैं ना। नहीं दूर क्या, आपका माइक लगा हुआ है, उनको सुनाई दे रहा है, आप परेशान ना हो, आहिस्ता बोले। I forgot। आप गलत अच्छा जगह बात पे ये है, मार रही हैं ना। लेट मी कंप्लीट ड्रामे की एक्ट्रेस अपना। रमीज भाई वैसे सवाल बनता नहीं है, ब्रेन को पोल्यूटेड करने वाला सवाल है। ये बताएं कि सबसे जो है वो पुराना जानवर कौन सा है? चल कोई नहीं बोलेगा। कौन सा है? उनको आपके रमीज सवाल सर, कैन यू हियर अस? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि सबसे राणा पुराना, साहब का एक्सेंट नहीं समझ आ रहा मुझे। मैं कह रहा हूँ सबसे पुराना जो जानवर है वो कौन सा है? राणा साहब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। ये वो है राणा साहब, वो है आपकी उम्र का। गलत जवाब मैं देता हूँ। सबसे पुराना जानवर जो है वो ज़ीब्रा है। ओके, अच्छा जी। क्योंकि वो आज भी ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ हाँ ओह माय गॉड, पता नहीं ओपन करा रही है। रमीज के लिए एक गाना है, डेडिकेट करना चाहती हूँ। दूर लेकिन मीरा जी एक मिनट, मुझे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ब्रेक में आप कह रही थी कि मैं आकिब जावेद साहब को एक गाना डेडिकेट करूंगी, अब आप कह रही हैं मैं रमीज साहब को गाना। आप पहले डिसाइड कर लें आप करना किसको चाह रही हैं गाना मेरी बात डेडिकेट। सुनो, मैं रमीज के लिए गा देती हूँ, तुम उन्हें सुनवा दो। बल्कि आप एक काम करें, आप आधा इनके लिए गाएं आधा उनके लिए। हाँ जी, कुछ ऐसा कर मैं लें। खुद आधा आधा नहीं करूंगी, ये खुद ही आधा आधा कर ले। हाँ जी, वो एक तीर से 2 शिकार करेगा। सारी रात पलक नहीं झपकी, हवा देती रही है मुझे तपकी, हवा देती रही है मुझे तपकी, कोई आवाज आई तो लपकी। वाह 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 वाह। नैना तरस कर रह गए, पिया आए ना
वाह चले वाह जी, वाह बहुत पिया आए ना सारी रात, क्या बात है। मैंने भाई, कहा दुख कि है मैं आवाज भी में। गाना चाहूंगा। आप जल्दी से गा दें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो मुझे खत्म भी हो गया। closing देते राणा हैं। साहब आप हमें क्लोजिंग मेरे के ख्याल दौरान से रमीज कहना चाह रहे हैं कि जी रमीज भाई प्लीज। मैं उनके दिल की बात ये बताती गाना हूँ। मैं अपना वापडा को डेडिकेट बिल्कुल ठीक है। ये बेस्ट हो गया। जो है वो सारी रात इसी नहीं आई है। इसी चीज के साथ मेरा ख्याल है ना आपने तमाम बिल्कुल ठीक हो मेहमानों गया। का शुक्रिया अदा थैंक यू करते हैं। सो और- मच जी, बिल्कुल रमीज सर आपका बहुत शुक्रिया ऑल द वे, आपने इंडिया से हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया, इजहार आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे सुपरस्टार्स बल्कि राणा साहब हम आप बहुत भी हमारे शुक्रिया। लिए तो सुपरस्टार ही हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मीरा जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी आप मेरा ख्याल इजाजत देते हैं। सबका बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।